नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 के साथियों 9 मार्च 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें साथियों हम हिंदी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को बात करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, हम इसमें 9 मार्च 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें साथियों हम हिंदी के महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है साथियों कि जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, हंसना और सोचना। ठीक है, तो इन चारों में से सही उत्तर जो आपको लगता है तो इसको सही उत्तर बताना है आपको साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना ही जल्दी क्या करता है, सोचना सीखता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सोचना। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि इसमें से भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, केवल व्याकरण से संबंधित चुनौतियां। सी नंबर है केवल पठन से संबंधित चुनौतियां। और डी नंबर है केवल लेखन से संबंधित चुनौतियां। तो इन चारों में से भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं? कहीं कहीं 8-8-8 और कहीं 7 वर्णों पर यति का विधान माना जाता है। इसका अंतिम वर्ण जो होता है वो गुरु होता है। तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा छंद होगा। ऑप्शन नंबर ए है छप्पय छंद, बी नंबर है सवैया छंद, घनाक्षरी छंद और कुंडलिया छंद। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा। घनाक्षरी छंद में साथियों प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं साथियों कि अर्ध सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? अर्ध सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखा गया औपचारिक पत्र। दूसरा लिखा हुआ ऑप्शन है हमारे पास कि एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखा गया अनौपचारिक पत्र। सी नंबर है एक व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यालय को लिखा गया पत्र। डी नंबर है सरकारी कार्यालय द्वारा निजी कंपनी को लिखा गया पत्र। तो इन चारों में से सही उत्तर क्या लगता है आपको? कि हमारे पास क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है? तो सही उत्तर होगा साथियों एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को लिखा गया अनौपचारिक पत्र को कहा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिख रहा है कि दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? क्वेश्चन नंबर 5 है दोहा और रोला के छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए है छप्पय छंद, बी नंबर है घनाक्षरी छंद, सी नंबर है कुंडलिया और डी नंबर है कवित्र छंद। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका जो सही उत्तर होगा कुंडलिया छंद होगा साथियों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किसके द्वारा लिखित निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा लिखा हुआ ऑप्शन है कि पन्नूलाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा यह निबंध किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से यह जो निबंध है साथियों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वह अच्छा आदमी नहीं है। इसका आपको विधानवाचक वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा होगा बताना है साथियों। वह अच्छा आदमी नहीं है, विधानवाचक वाक्य आपको निम्नलिखित में से ऑप्शंस में बताना है। ऑप्शन ए है वह बुरा आदमी है, वह अच्छा आदमी है, वह ही अच्छा आदमी है, वह ही तो अच्छा आदमी है। इन चारों में से सही उत्तर क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों।
इसके आंसर की ओर चलते हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अच्छा आदमी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर विधानवाचक वाक्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि चरणदास चोर किसके द्वारा रचित रचना है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दुष्यंत कुमार, हबीब तनवीर, सी नंबर है विष्णु प्रभाकर और डी नंबर आपका है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो चरणदास चोर किसके द्वारा रचित नाटक है साथियों, तो हबीब तनवीर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिख रहा है कि श्रेष्ठ गुरुवर इस संबोधन के आधार पर यह किसके द्वारा किसे लिखा जा रहा पत्र माना जा सकता है, शिक्षक द्वारा, प्राचार्य को, बी नंबर आपका है कि एक शिक्षक द्वारा दूसरे शिक्षक को, छात्र या छात्र द्वारा शिक्षक को, एक कार्यालय द्वारा दूसरे कार्यालय को। तो श्रेष्ठ गुरुवर इसका संबोधन जो आधार है वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है साथियों पत्र में, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर छात्रों द्वारा शिक्षक को ये जो श्रेय गुरुवर संबोधन है ये दिया जा रहा है पत्र में। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिख रहा है कि किस शैली के अनुसार निबंध में विषय का सरल रीति से विस्तार पूर्वक विवेचन किया जाता है। ऑप्शन ए है व्यास शैली, बी नंबर धारा शैली, निरपेक्ष शैली, समाज शैली। तो साथियों किस शैली के अनुसार निबंध में विषय पर सरल रीति का विस्तार विवेचक पूर्व किया जाता है, तो व्यास शैली होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि मेवाती किस उपभाषा या बोली वर्ग से बोली जाती है, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी या छत्तीसगढ़ी हिंदी। तो मेवाती जो है साथियों किस उपभाषा का बोली है, तो राजस्थानी हिंदी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है, बिहारी, विद्यापति, मीराबाई, अमीर खुसरो। तो इसमें से साथियों मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है, तो विद्यापति इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्वेश्चन सही हो जाएगा साथियों इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को कि बिना डैश के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है, बिना डैश के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए है व्याकरण, इसमें से कोई नहीं, अनुवाद, ध्वनि। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन का विकास संभव नहीं है। इसका सही उत्तर होगा व्याकरण। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारतीय डाक का पिन नंबर कितने अंकों का होता है, भारतीय डाक का पिन नंबर जो है वो कितने अंकों का होता है। ऑप्शन ए है 11, दूसरा लिखा हुआ 8, 6, 16। तो भारतीय डाकघर का जो पिन नंबर होता है वो 6 अंक का होता है साथियों। इसका सही उत्तर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि, ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, केवल बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, सी नंबर है केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो सके, फोर्थ नंबर है केवल स्वरों के आहोर और अवहोर या बलाघाटों से समझ सके। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है, उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके सही हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि पत्र के अंगों का उचित क्रम आपको बताना है कि पत्र के अंगों का उचित क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है संबोधन, प्रारंभ, कलवेर और अंत। ठीक है, बी नंबर है प्रारंभ, संबोधन, अंत और कलवेर, सी नंबर है प्रारंभ, संबोधन, कलेवर और अंत। सी नंबर के बाद फोर्थ नंबर है साथियों प्रारंभ, अंत, संबोधन और कलेवर। तो साथियों इसका जो पत्र के अंगों का उचित क्रम होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पत्र, संबोधन, कलेवर और अंग। इसका सही उत्तर होगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सामाजिक अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निवेदन नहीं उपयोग में लाया जा सकता। ठीक है, सामाजिक अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़ों में कौन सा निवेदन उपयोग में नहीं लाया जाता। ऑप्शन ए है आपका शिष्य, बी नंबर आपका दर्शनाभिलाषी, सी नंबर है आपका साथी, डी नंबर है आपका अनुज। ठीक है, तो सामाजिक अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़ों के लिए आपका साथी
ये जो साथियों हमारे पास दिख रहा है ये नहीं लिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए है कला, बी नंबर संप्रेषण, सी नंबर संस्कृत, डी नंबर सुंदरता। तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, बल्कि वह हमारी सोच से निर्मित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भाषा सीखने के प्रमुख चरण हैं। भाषा सीखने के कौन कौन से चरण हैं? ऑप्शन ए है उपयुक्त सभी, बी है केवल पढ़ना, केवल लिखना, केवल समझना। तो भाषा सीखने का प्रमुख चरण जो होगा ये तीनों ऑप्शन होगा, केवल पढ़ना भी होगा, लिखना भी, समझना भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। भाषा सीखने के प्रमुख चरण ये तीनों हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदना का विकास, भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास, अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करने का। तो भाषा शिक्षण का लक्ष्य क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा कि भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं साथियों कि भाषा के स्थानीय भेद से प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? ऑप्शन ए है अवधि, बी नंबर मानक भाषा, मुख्य भाषा, और डी नंबर आपका विभाषा। तो भाषा के स्थानीय भेद में जो प्रयोग भेद में जो अंतर पड़ता है उसे विभाषा कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इसका सही उत्तर होगा विभाषा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है। भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है, संचार का, लेखन का, श्रवण का, वाचन का। तो भाषा कौशल का एक प्रकार नहीं है साथियों, संचार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भाषा कौशल के कितने चरण हैं? 4, 5, 2, 3। तो भाषा कौशल के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन कब प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए है सन 1936 में, सन 1942 में, सन 1920 में, सन 1947 में। तो प्रेमचंद की प्रसिद्ध जो कहानी कफन है ये साथियों 1936 में प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों कि कौन निम्न में से निबंध का अंग नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कि निबंध का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है विस्तार, बी नंबर है चरित्र चित्रण, सी नंबर है भूमिका, और डी नंबर है उपसंहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा चरित्र चित्रण साथियों ये निबंध का अंग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सेकंड। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विश्व में सबसे अधिक डाकघरों की संख्या जो है वो किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघरों की जो संख्या है वो किस देश में है? अमेरिका, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो सही उत्तर होगा भारत। सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, भारत में सबसे ज़्यादा डाकघरों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि अधिगम से क्या तात्पर्य है? सीखना, अर्जित करने से, अनुक्रम और रट कर विषय वस्तु को याद करना। तो अधिगम का जो तात्पर्य होता है वो सीखना होता है साथियों, लर्निंग करना। तो अधिगम का जो तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए होगा सीखना। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संदेश राशक के संदर्भ से सही नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है, यह एक विरल काव्य है, यह एक धर्मोपर रास ग्रंथ है, और डी नंबर यह अब्दुल रहमान द्वारा रचित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों संदेश राशक संदर्भ में नहीं लिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसमें युद्धों का जीवंत वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर 29 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? ऑप्शन ए है प्रताप नारायण सिंह, सी बी नंबर है जयशंकर प्रसाद, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। तो सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद भारतेंदु युग निबंधकार नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं साथियों।
30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदिकालीन साहित्य की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए है जैन काव्य, बी नंबर है रासो काव्य, रीति मुक्त काव्य और डी नंबर है आपका सिद्ध काव्य। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो रीति मुक्त काव्य इसका करेक्ट आंसर होगा। रीति मुक्त काव्य जो है साथियों आदिकालीन साहित्य की शाखा नहीं है। तो ये थे साथियों हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन, हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।